सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वापन फल देखिए, कोई भी आपका स्वापन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में धन पाते हो तो गुरु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप सिंदूर देखते हो स्वप्न में तो केतु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी है। द्वितीय, एकादश और नवम भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 1:36 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक महात्मा साधु और वो एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सामने मंदिर है, उस प्रांगण में बैठे हुए हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है चौपहिया वाहन पर और वाहन से उतर करके उसके हाथ में फलों की टोकरी है। फलों की टोकरी छोटे से वो साधु महात्मा के चरणों में भेंट करते हैं और महात्मा उसको उस टोकरी में से 3 फल निकाल कर देते हैं अलग अलग के। तो उसको बाद उसको बोलते हैं कि आज के बाद हमारे पास आप कभी मत आना और ये फल आप ले जाओ। तो ये उसके बाद वहां से वो प्रस्थान कर जाता है चौपहिया वाहन लेकर। ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि केले के पेड़ के नीचे आपने दीपक जलाया और सिंदूर भी चढ़ाया। केले के पेड़ के नीचे आपने दीपक भी जलाया और सिंदूर भी चढ़ाया। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। केले के पेड़ की पूजन स्वप्न में दिखना, बुध के साथ मंगल की गणना है इसमें। चंद्र के साथ शुक्र की, सूर्य की, केतु के साथ शुक्र की, शनि की
और चंद्र की। तो इसमें शुक्र और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 3 चांदी के सिक्के देखे और उस पर जो अंकित था वो देखा। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ राहु की गणना, शुक्र के साथ राहु की, मंगल की, गुरु की, चंद्र के साथ शनि की और केवल राहु की। इसमें राहु और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।